ओम शांति। आज बाबा के 22/3/21 के महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे। बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। प्रश्न है, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर है, बच्चे तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। अब यह अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुखधाम में आएंगे। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। गीत है, महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए। ओम शांति। बच्चों ने यह समझा है कि भगवान एक है, गॉड इज वन, सभी आत्माओं का पिता एक है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता एक है, अनेक हो ही नहीं सकते। इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। अभी तुम ईश्वरीय सर्विस के निमित्त बने हो। ईश्वर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, जिसको सतयुग कहा जाता है। उसके लिए तुम लायक बन रहे हो। सतयुग में कोई पतित नहीं रहते। अभी तुम पावन बन रहे हो। कहते हैं पतित पावन मैं हूँ, और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूँ कि मुझ अपने निराकार बाप को याद करने से तुम पतित तमोप्रधान से पावन शतोप्रधान बन जाएंगे। याद रूपी योग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। साधु आदि तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी हैं, एक तरफ कहते हैं भगवान एक है, फिर यहाँ तुम बहुत अपने को भगवान कहलाते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। अब जगत का गुरु तो एक ही बाप है। सारे जगत को पावन बनाने वाला एक परमात्मा सारी दुनिया को लिबरेट करता है दुख से। वही दुख हरता सुख करता है। मनुष्य को यह नहीं कहा जा सकता है, यह भी तुम बच्चे समझते हो। यह है ही पतित दुनिया, सब पतित है। पावन दुनिया में है यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा। सतयुग में पूज्य महाराजा महारानी होते हैं, फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन जाते हैं। सतयुग में जो महाराजा महारानी हैं, उनकी जब 2 कलाएं कम होती हैं तो राजा रानी कहा जाता है। यह सब बातें डिटेल की हैं, नहीं तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति बाप समझाते हैं। बल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु यह अंतिम जन्म पवित्र रहो। अब वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ व शांतिधाम एक ही बात है। यहाँ आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती हैं, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। वास्तव में आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो स्टार हैं। बाबा ने समझाया है जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, यह भी बेहद का नाटक है। आत्माएं इस सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाती हैं। शुरू से लेकर परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक्टर्स हैं। नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस मिलती हैं पार्ट बजाने। घर में आत्माएं सब शरीर के बिगड़ रहती हैं। फिर जब 5 तत्वों का शरीर तैयार होता है, तब उनमें प्रवेश करती हैं। 84 शरीर मिलते हैं तो नाम भी इतने बदलते हैं। आत्मा का नाम एक है। अब शिव बाबा तो है ही पतित पावन, उनको अपना शरीर नहीं है, शरीर का आधार लेना पड़ता है। कहते हैं मेरा नाम शिव ही है, बल पुराने शरीर में आता हूँ। उनके शरीर का नाम अपना है, उनका व्यक्त नाम है, फिर अव्यक्ति नाम पड़ा है। एक धर्म वाला दूसरे धर्म में जाता है तो नाम बदलता है। तुम भी शूद्र धर्म से बदल ब्राह्मण धर्म में आए हो तो नाम बदलता है। तुम लिखते हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा परमपिता परमात्मा है, उनका नाम नहीं बदलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो प्रायः लोप हो गया है। जो पावन पूज्य थे वही पतित पुजारी बनते हैं।
84 जन्म पूरे किए हैं। अब फिर से देवी देवता धर्म स्थापन होता है। गाया हुआ भी है, परमपिता परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापना कराते हैं, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा और ब्राह्मण कहाँ से आए? शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, कहते हैं तुम हमारे हो। शिव बाबा के बच्चे तो हो ही, फिर ब्रह्मा द्वारा पौत्रे हो जाते हो। पिता तो एक है सारी प्रजा का। इतने सब बच्चे कुमार कुमारियां हैं, उनको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। मनुष्य को पता थोड़ी है। बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, तो ऐसे नहीं कि नए शीर आते रहते हैं। जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई, फिर पत्ते पर सागर में आया। अब यह तो सब कहानियां बनाई हुई हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती हैं। आत्मा अमर है, उसमें पार्ट भी अमर है, पार्ट कभी घिसता नहीं है। सतयुग में वही लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राजधानी चलती आती है, कभी बदलती नहीं है। दुनिया नई से पुरानी, पुरानी से नई होती रहती है। हर एक को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भक्त जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा साक्षात्कार कराता हूँ। कोई को हनुमान का, गणेश का भी साक्षात्कार कराता हूँ, उनकी वह शुभ भावना पूरी करता हूँ। यह भी ड्रामा में नोंद है। मनुष्य फिर समझते हैं कि भगवान सब में है, इसीलिए सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त माला भी है। मेल्स में नारद शिरोमणि गाया जाता है, फीमेल में मीरा। भक्त माला अलग है, रुद्र माला अलग है, ज्ञान की माला अलग है। भक्तों की माला कभी पूजते नहीं, रुद्र माला पूजी जाती है। ऊपर में फूल मेरू, फिर हैं बच्चे जो राजगद्दी पर बैठते हैं। रुद्र माला ही विष्णु की माला है। भक्तों की माला का सिर्फ गायन होता है। यह रुद्र माला तो सब फेरते हैं। तुम भक्त नहीं ज्ञानी हो। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं। बाप ही ज्ञान सागर हैं। तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। माला भी तुम्हारी पूजी जाती है। 8 रत्नों का भी पूजन होता है, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा है, तो उनकी पूजा होती है। अंगूठी बनाकर पहनते हैं, क्योंकि यह भारत को स्वर्ग बनाते हैं। 5 विद ऑनर होते हैं, तो उनका गायन है। 9वां दाना बीच में शिव बाबा को रखते हैं, उनको कहते हैं 9 रतन। यह है डिटेल की समझानी। बाप तो सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम चले जाएंगे। पतित आत्माएं पावन दुनिया में जा न सकें। यहाँ सब पतित हैं। देवताओं के शरीर तो पवित्र निर्विकारी हैं। वह है पूज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा पूज्य हैं। यहाँ सब हैं पुजारी, वहाँ दुख की बात नहीं। उनको कहा जाता है स्वर्ग सुखधाम। वहाँ सुख शांति संपत्ति सब थी, अब तो कुछ नहीं है, इसीलिए इसको नर्क और उनको स्वर्ग कहा जाता है। हम आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं, वहाँ से आती हैं पार्ट बजाने। 84 जन्म पूरे भोगने पड़ते हैं। अभी दुखधाम है, फिर हम जाते हैं शांति धाम, फिर सुखधाम में आएंगे। बाप सुखधाम का मालिक बनाने, मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ करवा रहे हैं। तुम्हारा है यह संगम युग। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, युगे युगे नहीं। मैं संगम युग में एक ही बार सृष्टि को बदलने आता हूँ। सतयुग था, अब कलयुग है, फिर सतयुग आना चाहिए। यह है कल्याणकारी संगम युग। सबका कल्याण होना है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। उनको दुखहर्ता सुखकर्ता कहा जाता है। यहाँ सब दुखी हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सुखधाम में जाने के लिए। सुखधाम जाना है तो पहले शांतिधाम में जाना है। तुमको पार्ट बजाते बजाते 5000 वर्ष हुए हैं। बाप समझाते हैं तुमको अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। उसमें तुम भारतवासियों ने तो 84 जन्म लिए हैं। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है। गायन भी है ज्ञान सागर का व रुद्र। यह है शिव का ज्ञान यज्ञ। पतित पावन शिव हैं, परमात्मा भी शिव हैं। रुद्र नाम भक्तों ने रख दिया है।
उनका असुर नाम एक ही शिव है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवाते हैं। ब्रह्मा एक ही हैं। यह पतित फिर वही ब्रह्मा पावन बनता है तो फरिश्ता बन जाता है। जो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं वह दूसरा ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा एक है, यह व्यक्त वह अव्यक्त। यह संपूर्ण पावन हो जाएंगे तो सूक्ष्म वतन में देखेंगे वहाँ हड्डी आदि होती नहीं। जैसे बाबा ने समझाया था, जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता है तो भटकती रहती हैं, उनको भूत कहते हैं। जब तक शरीर मिले तब तक भटकते हैं। कोई अच्छी होती है, कोई बुरी होती है। तो बाप हर एक बात की समझानी देते हैं। वह ज्ञान का सागर है तो जरूर समझाएंगे ना। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है। अल्फ और बे को याद करो, सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। कितना सहज है, नाम ही है सहज राजयोग। वह समझते हैं भारत का योग यह था, परंतु वह सन्यासियों का हठ योग है। यह तो बिल्कुल ही सहज है। योग माना याद, उनका है हठ योग, यह है सहज योग। बाप कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो। कोई लॉकेट आदि लगाने की दरकार नहीं है। तुम बच्चे हो बाप के, बाप को सिर्फ याद करो। तुम यहाँ पार्ट बजाने आए हो। अब सबको वापस घर जाना है, फिर वही पार्ट बजाना है। भारतवासी ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। इस बीच में और धर्म वाले भी आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो, फिर तुमको ही नंबर 1 में जाना है। फिर तुम सतयुग में आएंगे तो और सभी शांतिधाम में होंगे। और धर्म वालों के वर्ण नहीं हैं, वर्ण भारत के ही हैं। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने थे, अभी ब्राह्मण वर्ण में हो, ब्रह्मवंशी ब्राह्मण बने हो। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जिनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती उनको कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो। जैसे बाप को जानने से बच्चों को मालूम पड़ जाता है यह मिल्कियत है, बच्ची को तो वर्षा नहीं मिलता है। यहाँ तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, सबका हक है। मेल अथवा फीमेल सबका हक है, सबको सिखाना है। शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, पतित से पावन बनेंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे? बाप कहते हैं योग से ही तुम्हारी खाद खत्म हो जाएगी। यह पतित शरीर तो यहाँ ही छोड़ना है। आत्मा पवित्र बन जाएगी, सब मच्छरों सदृश जाएंगे। बुद्धि भी कहती है सतयुग में बहुत थोड़े रहते हैं, इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। राजाएं तो थोड़े रहेंगे, बाकी 9 लाख प्रजा सतयुग में रहती हैं। इस पर गाते भी है ना, 9 लाख तारे यानी प्रजा। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। अभी तो कितनी आत्माएं हैं। बाप आते हैं सबका गाइड बन ले जाते हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणायुक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापिस घर जाने की संपूर्ण सतोप्रधान बनना है। इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। आज का वरदान है, साधारणता को समाप्त कर महानता का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। साधारणता को समाप्त कर महानता का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं उनका हर संकल्प महान होगा, क्योंकि उनके हर संकल्प श्वास में स्वतः बाप की याद होगी। जिससे भक्ति में कहते हैं अनहद शब्द सुनाई दे, अजपा जाप चलता रहे। ऐसा पुरुषार्थ निरंतर हो, इसको कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुषार्थ। याद करना नहीं, स्वतः याद आता रहे, तब साधारणता खत्म हो जाएगी और महानता आती जाएगी। यही है आगे बढ़ने की निशानी। स्लोगन है,
मनन शक्ति द्वारा सागर के तले में जाने वाले ही रत्नों के अधिकारी बनते हैं। मनन शक्ति द्वारा सागर की गहराई में तले में जाने वाले ही रत्नों के अधिकारी बन सकते हैं। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया है मास्टर ज्ञान सागर। साथ ही बाबा ने कहा मुझे ज्ञानी तो आत्मा बच्चे प्रिय हैं, इसलिए तुम्हें भी बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। साथ ही संगम युग में हम बच्चों को किस बात की स्मृति होना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा ने बताया कि तुम बच्चों को अभी याद होना चाहिए कि अब अपने घर को छोड़े 5000 वर्ष हो गए हैं। अब 5000 वर्ष में तुमने 84 जन्म ले लिए हैं। अभी ये अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए अब घर जाने की तैयारी करनी है। बस उसके लिए एक ही विधि अपनानी है। पल तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु अंतिम जन्म पवित्र बन करके बाप को याद करो। आज शिव बाबा के साथ संबंध है क्षमा और परवाने का। साथ ही बाबा ने कहा याद रूपी योग अग्नि से ही तुम्हारे पाप नाश होंगे। योग अग्नि से ही खाद निकलेगी, किचड़ा निकलेगा और आत्मा शुद्ध बनेगी। तुम भारतवासी ही 84 जन्म लेकर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हो, फिर ब्राह्मण बनते हो। इस कल्याणकारी संगम युग में तुम ब्राह्मण बने हो। इस बीच में अनेक सब धर्म आ जाते हैं। साथ ही बाबा ने कहा बाप अभी विश्व का मालिक बनाने की, मनुष्य से देवता बनाने की पुरुषार्थ करवा रहे हैं। साथ ही बाबा कहते हैं पार्ट तुम्हारा अमर है, इसीलिए तुम आत्मा का पार्ट कभी घिसता नहीं, मिटता नहीं। तुम सब पार्टधारी हो, पार्ट बजाने के लिए आए हो, भक्ति भी की है। तो बाबा ने कहा भक्त माला भी है, रुद्र माला भी है और ज्ञान माला भी है। फिर इस रुद्र माला से तुम विष्णु माला में आते हो। 9 रत्नों की बात भी बताई, उसमें 9वां रत्न है। बाबा ने कहा शिव बाबा खुद हैं अष्ट रत्न, जीव पाशविद ऑनर बनते हैं इस पढ़ाई के माध्यम से। साथ ही बाबा ने कहा कि तुम्हें बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। सबके दुख को दूर करके सुख का रास्ता दिखाना है और साधारणता को समाप्त करने के लिए विधि बताई बाबा ने कि अपने हर संकल्प, हर श्वास में स्वतः बाप की याद रहे तो उसे कहते हैं साधारणता से महानता की ओर जाना। तो साधारणता को समाप्त करना है और अपने हर संकल्प और श्वास में बाप की याद का मणका पिरो देना है, जिससे ही हम सहज महान बन जाएंगे। महानता आती जाएगी और साधारणता समाप्त होती जाएगी। इसे ही आगे बढ़ने की निशानी कहा जाता है। और मनन शक्ति वो चीज़ है जिस सागर की गहराई में जाकर हम आत्माई रत्नों को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इस ज्ञान मार्ग में प्राप्ति के लिए मनन चिंतन की गहराई में जाना जरूरी है, तभी रत्नों की प्राप्ति है। ओम शांति।